तृणमूल कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले अभिषेक बंदोपाध्याय भले ही राजनीति में अभी नए हैं, लेकिन दूसरे नौजवानों की तरह वो भी चलो कुछ नया करके दिखाते हैं टाइप फैसला लेते हैं। इसलिए अरब सागर के किनारे वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान को बंगाल की खाड़ी के पास बहरमपुर में लड़ाने का आइडिया भी उन्हीं का है। कहते हैं कि अभिषेक बंदोपाध्याय ने यूसुफ पठान से टाइम लेने की कई कोशिश की, कई मैसेज भिजवाए, मिलने की कोशिश की। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उन्हें कामयाबी मिल ही गई, मिलने में भी और मनाने में भी। लेकिन इस बात को राज में रखा गया था। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यूसुफ पठान की टीएमसी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद टीम इंडिया और आईपीएल की केकेआर टीम से खेल चुके यूसुफ पठान अपनी राजनीतिक पारी खेलने बंगाल पहुंच गए। बंगाल में इस बार दो क्रिकेटर चुनाव लड़ रहे हैं, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद और बहरमपुर से यूसुफ पठान। दोनों को टीएमसी ने ही मैदान में उतारा है। वहीं अधीर चौधरी को भी बंगाल की राजनीति का ब्रेटली कहा जाता है, जिनसे टकराने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी ने दमदार यूसुफ पठान को मुकाबले में उतारा है। अधीर चौधरी बहरमपुर से 1999 से 5 बार लगातार चुनाव जीते हैं। इस बार जीतेंगे तो ये उनकी जीत की डबल हैट्रिक होगी। 52% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट में उनके खिलाफ पहली बार कोई मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की रणनीति है मुस्लिम वोट के सहारे ऐसे दुश्मन को हराना जो बहुत बोलता है। बंगाल की राजनीति में दो ही ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर ममता बनर्जी को गुस्सा आता है। एक हैं अधीर चौधरी और दूसरे हैं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। अधीर चौधरी टीएमसी के युवराज अभिषेक बनर्जी को खोखा बाबू कहते हैं। बांग्ला में छोटे बच्चों को खोखा बाबू कहा जाता है, लेकिन राजनीति के इसी खोखा बाबू ने अधीर चौधरी को लंबा स्पेल डालकर गेंद डालने पर मजबूत कर दिया है। पहली बार अधीर को जनता को विकास और रोजगार समझाना पड़ रहा है। अधीर चौधरी और उनके समर्थकों को भी पता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी किसी भी हाल में उन्हें हराना चाहते हैं। टीएमसी के गेम प्लान को समझ चुके अधीर चौधरी और उनके समर्थकों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अधीर चौधरी के समर्थकों का कहना है कि बहरमपुर में कोई भी आए या कोई भी जाए, जीत सिर्फ अधीर चौधरी की होगी, क्योंकि यहाँ के लोग उनके साथ हैं। अधीर चौधरी सुख दुख हर घड़ी में साथ खड़े रहते हैं, उन्हें तलाश करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। जबकि यूसुफ पठान की तरह वो बाहरी भी नहीं है। अधीर चौधरी लड़ाकू हैं। उनके बहरमपुर से जीतने के बाद से यहाँ क्राइम रेट कम हो गया है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने टीम और फील्डिंग अच्छी सजाई है। तृणमूल का बंगाल में राज है, संगठन के लिहाज से सबसे मजबूत पार्टी है। कुछ योजनाएं लोगों को फायदा भी पहुंचा रही हैं। जरूरत पड़ने पर टीएमसी मुसलमानों के मुद्दे पर मुंह भी खोलती है। इसके साथ ही लंबे वक्त तक राजनीति कर रहे अधीर के विरोधी भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें टीएमसी अपने करीब लाने की कोशिश कर रही है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हमदर्दी बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों के साथ है। तृणमूल कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव का हिसाब भी देख रही है, जिससे पार्टी को थोड़ी खुशी मिल रही है। उसे लग रहा है कि अगर पूरी ताकत लगा दी जाए तो अधीर चौधरी को हराना नामुमकिन नहीं है। 2019 में अधीर चौधरी यहां से सिर्फ 81,000 वोटों से जीते थे, जबकि 2014 में उनकी जीत का मार्जिन 5 लाख वोट से भी ज्यादा था। यूसुफ पठान के लिए एक बड़ी समस्या यहाँ की भाषा है। उन्हें बांग्ला नहीं आती है, वो हिंदी में बात करते हैं। कहते हैं तृणमूल कांग्रेस ने मौका दिया है तो यहाँ के लोगों की आवाज संसद में पहुंचाऊंगा, लेकिन भाषा के चलते वो चाह कर भी सही तरीके से लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनकी चुनावी सभाओं में काफ़ी भीड़ हो रही है, क्योंकि हर कोई क्रिकेटर यूसुफ पठान को देखना चाहता है। बहरमपुर में कांग्रेस और सीपीआईएम यूसुफ पठान के गुजरात से होने को मुद्दा बना रही है। अधीर चौधरी लोगों को बता रहे हैं कि वो तो हर वक्त बहरमपुर के लोगों के साथ हैं, लेकिन आप यूसुफ पठान को कहां खोजने जाएंगे? चुनाव खत्म होने के बाद वो यहां दिखाई ही नहीं देंगे। वहीं
यूसुफ पठान की दलील है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं बहरमपुर से क्यों चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। यूसुफ पठान को बहरमपुर से टीएमसी का उम्मीदवार बनाए जाने के मुद्दे पर अधीर चौधरी कहते हैं कि यह सब खेल बीजेपी के इशारे पर हुआ है। 9 घंटे तक ईडी की पूछताछ के बाद ही खोखा बाबू को मुझे हराने का असाइनमेंट मिला है। अधीर चौधरी के मुताबिक एक दिन अभिषेक बंदोपाध्याय बंगाल में बीजेपी के सीएम फेस होंगे। बहरमपुर के मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस और सीपीआईएम खुलकर प्रचार कर रही है कि ममता बनर्जी अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। अपनी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। ऑफिशियली तो अधीर चौधरी यूसुफ पठान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अधीर चौधरी के मुताबिक उनकी सीधी लड़ाई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से है। अगर यूसुफ पठान देश के नामी क्रिकेटर हैं तो अधीर चौधरी भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कांग्रेस ने उन्हें संसद में पार्टी का नेता बनाया था। चैलेंज देना उनकी आदत है। वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि अगर वो चुनाव हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि अपने इस बयान पर उन्होंने सफाई भी दी है और कहा है कि हारेंगे भी नहीं और राजनीति वो कैसे छोड़ सकते हैं, यही तो उन्हें आता है। बहरमपुर से बीजेपी ने डॉक्टर निर्मल साहा को उम्मीदवार बनाया है, जिनके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी रैली कर चुके हैं। बीजेपी यहां से कुछ और ही सपना देख रही है। उसे लग रहा है कि अधीर चौधरी और यूसुफ पठान के बीच मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा और वो हिंदू वोटों के बल पर चुनाव जीत जाएगी। बीजेपी के उम्मीदवार निर्मल साहा खुश हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने यहां से सेलिब्रिटी क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। बहरमपुर में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, उनका वोट बटा तो बीजेपी का अपना वोट उन्हें मिलना ही है और वो चुनाव जीत जाएंगे। वैसे भी आम जनता तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आ गई है। अब देखना यह है कि बहरमपुर में ऊंट किस करवट बैठता है। क्या अधीर चौधरी जीत का डबल हैट्रिक लगा पाएंगे या यूसुफ पठान राजनीति की पिच पर भी धुआंधार बैटिंग कर पाएंगे, या फिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अधीर चौधरी के साथ खुन्नस में यूसुफ पठान की शक्ल में जो दांव खेला है उसकी वजह से मुस्लिम मेजोरिटी वाले बहरमपुर